सर मीर शकीलुर रहमान के ऊपर भी एक केस बनाया गया था आपके दौर के अंदर, जी और आपने ये कहा कि आपके पास कोई सहाफ़ी था, वो ख़बर लेकर आया था जिसका शायद पुरानी दुश्मनी थी या कोई रिवेंज था मीर शकीलुर रहमान के साथ। उस सहाफ़ी कौन था और उसे आपके पास किसने भेजा था सर? सर, देखें, सहाफ़ी को दफ़ा करें, कोई भी था वो इररेलेवेंट, लेकिन जब वो मामला मुझे भी उस सहाफ़ी की तरफ से मैसेजेस आते थे। जी जी ऐसे नहीं होता व्हाट्सएप आ जाता है जी जी ये जी केस है। अच्छा, हमारे दौर में ये बड़ा था ना, सबको पता था, खान साहब को करप्शन का बड़ा उसमें इंटरेस्ट होता है। जी जी तो जो बंदा आ गया था ना, मेरे पास फलाने सबूत हैं, तो खान साहब भी कहते हैं अच्छा बताओ क्या सबूत। तो इस तरह के बहुत सारे लोग, तो वो बंदा खान साहब को भी मैसेज करता था। तो मैंने एक दफ़ा उसका खान साहब से फ़ोन लेके उसको ब्लॉक कर दिया था कि यार ये क्या बंदा हर वक्त, क्योंकि देखिए उस मामले में मैंने सिंपली ये कहा था, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक अच्छी स्टोरी तो हो सकती हैं अखबार की, उसमें सनसनी भी होती है, उसमें चस्का भी होता है, सब कुछ होता है, और रॉन्ग डूइंग भी होती है। बट एक टेस्ट होता है बरतानिया के अंदर, आपने देखा होगा, कानून के नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जब कोई चीज़ प्रोसिक्यूशन में जाती है ना, तो वो ये देखते हैं कि इस चीज़ को प्रोसिक्यूट करना वर्थ इट है कि नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि रॉन्ग डूइंग हुई हो। अब जैसा मीर शकील रहमान साहब का जो मामला था, रॉन्ग डूइंग तो उसमें बिल्कुल टका के हुई थी। इशू ये था कि जो मुख्तलिफ प्लॉट्स थे उनका मर्जर करके वो उनको वो टका दिया गया था, जी और जी वो बेसिकली एज अ फेवर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने किया जी था। जी मेरा उसके ऊपर कहना ये था कि ठीक है, ये मामला ऐसा ही हुआ होगा अगर ये कल साबित हो जाता है, लेकिन इसके अंदर इतने पुराने मामले में प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुल होना जो है ना, ये कोई इतना आसान काम जी नहीं है, और दिस विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज मेरी नज़र में। जी जी और ये मेरी राय थी, और ये चीज़ गर्दिश करती रही, और फिर एक दिन हमारे लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे लिए तो एक शौक था कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी नैब जी ने गिरफ्तार, आपको पता है उस ज़माने में नैब बुलाती थी, गिरफ्तार कर लेती थी, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मीर शकील साहब भी ऐसे सिधाए गए कि आज देख लें, आज उसी आज तक इदारे वहीं की, खड़े हैं। आज तक उधर खड़े हैं। अब वो अपनी तरफ से बदला ले रहे हैं या जो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो इदारा है उधर से सहाफ़त तो फोत हो चुकी है। जी